बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है त्वरण। अभी तक हमने चाल पढ़ी, वेग पढ़ा, तो विस्थापन पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड है। तो त्वरण जो होता है आपका किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे ए से यानी स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। माना किसी क्षण किसी समय वस्तु का प्रारंभिक वेग यू, प्रारंभिक वेग को हम यू से व्यक्त करते हैं तथा टी समय पश्चात यानी अंतिम वेग को हम वी से व्यक्त करते हैं। तो वस्तु का त्वरण कितना होगा? वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल यानी समय पहले वी माइनस यू अपॉन टी। यानी कहने का मतलब है, माना किसी वस्तु का वेग, कोई गाड़ी है, उसका वेग 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड है और कुछ समय पश्चात यानी 10 सेकंड के पश्चात उसका वेग जो होता है आपका 60 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इस गाड़ी के वेग में कितना त्वरण है या फिर इस गाड़ी में कितना त्वरण है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमारा जो प्रारंभिक वेग क्या था 20 मीटर पर सेकंड था और टी समय पश्चात यानी पहले 10 सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना हो गया, बढ़ करके 60 मीटर पर सेकंड हो गया है। तो उस वस्तु का वेग या उस वस्तु के वेग में त्वरण कितना है? तो त्वरण क्या हो की परिभाषा के अनुसार क्या है? वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ आपका 60 माइनस 40 अपॉन समय अंतराल, समय कितना है 10 माइनस 5, तो कितना आपका 60 माइनस 40 अपॉन 5 यानी 8 मीटर पर सेकंड। उस वस्तु में त्वरण कितना हुआ या उस गाड़ी में त्वरण कितना हुआ आपका 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वी माइनस यू अपॉन टी किया है, क्योंकि क्या है, पहले वेग इसका यू था, टी समय पश्चात मतलब कुछ समय के पश्चात उसका वेग कितना हो गया आपका वी हो जाता है। तो उसके वेग में परिवर्तन कितना हुआ, त्वरण कितना होगा आपका वेग परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग परिवर्तन कितना हो वी माइनस यू, समय कितना आपका टी, तो ये क्या हुआ आपका वी माइनस यू अपॉन टी, वेग परिवर्तन की दर यानी वेग परिवर्तन की दर हुआ अपॉन टी का मतलब क्या हुआ समय। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है आपका त्वरण कहलाता है। त्वरण एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड और इसका मात्रक क्या होता है समय, तो क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और त्वरण जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक त्वरण, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा आपका धनात्मक। समय के साथ बढ़ रहा है मतलब पहले पहले 5 था, फिर 10 था, फिर 15 था, 20 था, तो त्वरण क्या होगा आपका धनात्मक। समय के साथ क्या हो रहा है, ये त्वरण जो वेग है बढ़ रहा है, तो त्वरण क्या होगा आपका धनात्मक होगा। ठीक, यदि आपका समय के साथ वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण होगा। देखिए, समय के साथ अगर माना सबसे पहले वेग आपका 15 था, अब घटा दिया तो 15 माइनस 10 कितना आएगा आपका माइनस में आएगा, 10 माइनस 5 आएगा आपका, तो कितना माइनस आएगा, तो त्वरण क्या होगा आपका माइनस में माइनस यानी ऋणात्मक त्वरण होगा। शून्य त्वरण कब होगा आपका, यदि वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। ठीक है, जैसे कि वेग आपका 5 था, ठीक है, उसके बाद समय आपका हमने 10 सेकंड कर दिया, बढ़ा दिया, तो फिर भी 5 ही है, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ आपका 5 माइनस 5 अपॉन टी, तो कितना 5 माइनस 5 यानी 0, त्वरण क्या होगा आपका शून्य होगा। यानी जब वस्तु का वेग एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता, तो उसका त्वरण क्या कहलाता है आपका शून्य होता है। इस प्रकार से त्वरण क्या हो सकता है आपका धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, शून्य त्वरण हो सकता है। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी बोलते हैं, मंदन। ठीक है, मंदन का मतलब है कि जो कोई वस्तु पहले आपका वेग बढ़ा तो त्वरण भी बढ़ा। ठीक है, धनात्मक त्वरण हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ आपका वेग घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो जब घट रहा है ऋणात्मक त्वरण, तो एक समय पर क्या होगा, जो वस्तु बड़ी थी वो क्या होगी आपकी माइनस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा त्वरण क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ यानी दूरी समय ग्राफ से हम चाल कैसे ज्ञात करते हैं। दूरी समय ग्राफ से हमें चाल ज्ञात करनी है, तो दो टेबल बनाई है यहाँ पर, एक समय है सेकंड में है और दूरी क्या है मीटर में है। 0 सेकंड में 0, 1, 10, 2 का 23 का, मतलब इतने सेकंड में उसकी दूरी क्या हो जा रही है, बढ़ते चले जा रही है। 10 हो जा रही है, 2 में कितने हो जा रही है 20 हो जा रही है, 3 में 30 हो जा रही है, 4 में 40 हो जा रही है। तो इसका एक ग्राफ प्लॉट किया हमने, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में समय लिया हुआ है, वाई एक्सेस में ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, तो इस पर क्या लिया है दूरी ली है मीटर में। ठीक है, तो हम इन सभी को जब हम जो टेबल है हमारी 0 पर 0 है,
ठीक है। यानी मूल बिंदु पर ही आपका दूरी कितनी है, 0 है। 1 सेकंड में ये 1 है, 1 सेकंड में कितना हो जा रहा है आपका 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। उसके बाद आपका 20 की कर रहा है, उसके बाद 30 की कर रहा है 3 सेकंड में, उसके बाद 40 की कर रहा है, 50 कर रहा है। और हमने क्या करनी है, 30 सेकंड पर क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो क्या करते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। 2 पॉइंट ले लेते हैं, और वस्तु की चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ इसको दूरी कितनी मान लेते हैं S1, यानी इसके कितना मान लेते हैं S2। तो दूरी कितनी होगी आपकी, जो जो इसके साथ ये इसके साथ जो एंगल बना रहे हैं क्या होता है आपका थीटा, यानी जो इसके साथ जो झुकाव है वो कहलाता है आपका प्रवणता, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लगाया, आपका समकोण त्रिभुज है तो इसमें tan थीटा बराबर BC लंब बट्टे आपका आधार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका समय दूरी ग्राफ का ढाल। तो चाल कितनी यहाँ पर इसमें 50 है, उसमें क्या आपकी 30 है, इसमें क्या आपकी 30 है। तो क्या आ जाएगा आपका एक समान चाल क्या जाएगा आपका 20, तो 10 मीटर पर सेकंड। एक समान चाल से गतिमान वस्तु की चल उसके द्वारा समय ग्राफ के ढाल के बराबर होती है।